हेलो बच्चों, आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पढ़ेंगे। हम लोग अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, क्या होता है उसको देख के हम लोग के मन में जो भाव होता है और उन सब चीज़ों का क्या होता है, कुछ ना कुछ नाम होता है। पता है इन नामों को क्या कहते हैं? इन नामों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, घोड़ा, ये सब। इसमें हम लोग को ये याद रखना है कि कोई भी प्राणी, वस्तु, स्थान, ये सब संज्ञा नहीं होता है। उनके लिए हम जिस नाम का प्रयोग करते हैं वो संज्ञा होता है। ठीक है, वो प्राणीवाचक भी हो सकता है, अप्राणीवाचक भी हो सकता है, गणनीय भी हो सकता है, अगणनीय भी, कई रूपों में हो सकता है। यानी उसको हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। इस तरह से संज्ञा के भेद, संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। समुदायवाचक को समूहवाचक भी कहते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, शब्द के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे विशेष किसी एक की बात की जा रही है। जैसे देखिए, जवाहरलाल नेहरू, हम किसकी बात कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं। लाल किला, किस इमारत की बात कर रहे हैं? हम लाल किला की बात कर रहे हैं। रामायण, किस पुस्तक की बात कर रहे हैं? केवल हम रामायण की बात कर रहे हैं। कोयल, किस पक्षी की बात कर रहे हैं? कोयल की बात कर रहे हैं। इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। जैसे और कुछ भी नाम है, जैसे हम लोग बोलेंगे नदी, पर्वत, वृक्ष, दिन, महीना और त्यौहार, इन सब चीज़ों का नाम हमेशा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही होता है। क्योंकि दिन अगर बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, क्या होता है? अलग अलग होता है, हमेशा अलग अलग होता है, इसलिए विशेष होता है, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब जातिवाचक संज्ञा, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की संपूर्ण यानी पूरी जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, संपूर्ण गांव, पुस्तक, सभी विषय का पुस्तक, पशु, सारा पशु, इमारत, इस तरह से। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या स्थानों के गुण, दोष, स्वभाव, दशा व अवस्था आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे मन से होता है, क्योंकि ये संवेग जो होते हैं, भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो गुण दोष, कोई ईमानदार होता है, दोष लोभी होता है, लालची होता है, स्वभाव नम्र स्वभाव का होता है, उदार स्वभाव का होता है, दशा कमज़ोर, गरीब, अवस्था हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या हो गया? अवस्था हो गया। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हम लोग देखते हैं। भाववाचक संज्ञा, हम लोग उदाहरण जाने से पहले हम लोग एक चीज़ जान लें कि भाववाचक संज्ञा को हम लोग जैसे उसको देख या छू नहीं सकते, केवल उसका क्या कर सकते हैं? हम अनुभव कर सकते हैं। और ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की तरह इसका कोई आकार नहीं होता, क्योंकि आकार अगर होता तो हम उसको छू सकते थे, देख सकते थे। इसीलिए इसकी गणना नहीं की जा सकती, यानी इसको गिना नहीं जा सकता, इसको केवल अनुभव किया जा सकता है। और भाववाचक हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो जैसे हम लोग बोले अमन बहुत दयालु है, तो अमन दयालु कैसे पता चला? हम उसके स्वभाव को देखते हैं, जानते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि अमन का स्वभाव कैसा है? दयालु है। हमें अनुभव होता है। आज अत्यधिक गर्मी है, गर्मी क्या दिख रही है? नहीं, गर्मी का हमें केवल अनुभव होता है। तो आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ, धातु या द्रव्य आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? पदार्थ, धातु और द्रव्य आते हैं। जैसे सोना चांदी क्या हो गया? ये धातु हो गए। घी तेल द्रव्य हो गए, और मिट्टी कोयला पदार्थ हो गए। इन सब चीज़ को हम लोग द्रव्यवाचक के अंतर्गत देखते हैं। अब है समुदायवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूहों का बोध होता है, उसे समुदाय। वस्तुओं के सबसे पहले देखते हैं, जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा हो गया,
झुंड देखते हैं, झुंड क्या हो गया, बकरी का झुंड हो गया। भीड़, लोगों की भीड़। सेना, सारे सैनिक, इसमें परिवार, एक ही घर के सारे सदस्य। मंडली, भक्तों की मंडली, बालकों की मंडली, इस तरह से बच्चों की मंडली। अब संज्ञा के अंतर्गत हमारे लिए सबसे मुख्य होता है भाववाचक संज्ञा बनाना। इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होता है वो 5 प्रकार से बनाया जाता है। कितने प्रकार से? 5। किस किस से? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इसमें क्या करते हैं हम लोग? शब्दांश, प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे ता हो गया, पन हो गया, त्व हो गया, श्व हो गया, ये सब प्रत्यय लगाकर हम लोग भाववाचक शब्द बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे देखिए जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य क्या है? जाति। चाहे पशु बोलेंगे, पशु में ता प्रत्यय लगेंगे, पशुता, पशुत्व हो गया। ठीक है, मनुष्य में ता प्रत्यय, मनुष्यता। सर्वस्व, सर्व सर्वनाम है, स्व प्रत्यय लगा, सर्वस्व भाववाचक शब्द बना। अपना सर्वनाम है, पन प्रत्यय, अपनापन। अब जैसे विशेषण, काला क्या है? विशेषण होता है, ईमा प्रत्यय लगा, भाववाचक क्या बना? कालीमा। घबराना क्रिया, आहट प्रत्यय, घबराहट। अव्यय अविकारी शब्द, प्रत्यय यहाँ पे ऊपर, अव्यय ई प्रत्यय ऊपरी भाववाचक शब्द। इस तरह शीघ्रता, शीघ्रता। अब इसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसको हम लोग संज्ञा के अंतर्गत जानना जरूरी होता है, कभी कभी उदाहरण में पूछा जाता है, तो देखते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक की तरह प्रयोग मतलब होता है। जैसे विभीषण से सदैव सावधान रहना चाहिए। विभीषण, यहाँ पे विभीषण जैसे स्वभाव वाले लोग जो अपने घर का रहस्य दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सदैव क्या होना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। देश में आज भी जयचंदों की कमी नहीं। जयचंद कौन थे? देशद्रोही थे, जिसने पृथ्वीराज चौहान से क्या बदला लेने के लिए क्या करता है? मोहम्मद गौरी से संधि कर लेता है। तो यहाँ पे जयचंद, आज भी हमारे देश में क्या है? क्या जयचंद जैसे लोग हैं। फिर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। तो पंडित, पंडित क्या हो गए? एक जाति हो गई। लेकिन पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे पंडित जी किसके विषय में कहा जा रहा है? किस विशेष व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है? ये जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहा जा रहा है। वहीं कहते हैं नेताजी, नेताजी किसके बारे में बोलते हैं? नेता है जाति, लेकिन नेताजी जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? वो किया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जैसे बोलते हैं ईमानदारों को काम की कमी नहीं। तो कैसे लोगों को? जो ईमानदार लोग हैं उनके पास काम की कमी नहीं होते हैं, ईमानदार लोग। तो यहाँ पे भाववाचक जातिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरह आज हम लोग संज्ञा के अंतर्गत संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा को बनाना सीखा है। तो भाववाचक संज्ञा का बहुत सारा उदाहरण किताब में दिया गया है, पुस्तक में दी गई है, तो उसको ठीक से आप लोग याद कर लीजिएगा और इस पाठ को पूरा याद करके अच्छे से समझ लीजिएगा। धन्यवाद।